सवाल नहीं पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरबी शुक्ला है। शुक्ला जी, आप जन लोकपाल बिल के लिए आए हैं, क्या इसको दोबारा से जिंदा करना है, दोबारा लाना है आपको? ये तो बन जाना चाहिए था। हाँ अन्ना आंदोलन जब हुआ हाँ तो उनके पीछे पूरा दिल्ली, पूरा देश उमड़ पड़ा था। हाँ। और उन्होंने एक ही मांग मांगी थी कि मतलब जन लोकपाल बिल पास कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है किसने इसको बर्बाद किया है, केंद्र ने, मोदी सरकार ने या केजरीवाल ने? या केजरीवाल जी और उनके साथ किरण बेदी और तमाम सारे डॉक्टर साहब खुद भी मौजूद थे। हाँ। और आम आदमी पार्टी जब बनी, हम लोग भी उस पार्टी के साथ कदम ताल कर रहे थे, अन्ना आंदोलन से जुड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को उन्होंने साथ नहीं रखा इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं? 5 फीट 4 इंच का आदमी अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, माना कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, 5 फीट 4 इंच का आदमी, तो मेरी हाइट कम से कम 6 फीट 4 इंच होगी लगभग। तो अगर 5 फीट 4 इंच का आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए देश की जनता को साथ स्कैम कर सकता है। एक सवाल का जवाब दीजिए। तो 6 फीट 4 इंच का आदमी सच तो बता ही सकता है। चलिए आप, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। जब कुमार विश्वास जी को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, हाँ, तो वो विरोध में आ गए। आपको लगता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे लोग, एक मिनट, आपको लगता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे लोग जो जमीन से जुड़े हैं, जो राष्ट्रवाद से जुड़े हैं, वो राज्यसभा के पद के लिए कहीं आते हैं और कहीं जाते हैं? चलिए, इसको सुनने के लिए 5-5 लाख 6-6 लाख की भीड़ जमा होती है। चलिए ठीक है, चलिए ये इंडिविजुअल व्यक्तित्व है, वो आदमी राज्यसभा में क्या समझता है? आपको लगता है कि अगर के लिए समर्पित है? अगर केजरीवाल जी नहीं चाहते और नरेंद्र मोदी जी चाह लेते तो क्या लोकपाल बिल पास नहीं होता? देखिए, मुद्दा किसने उठाया था? मुद्दा उठाया था जिसने भी उठाया था, क्यों नहीं पास? मैं आपकी बात मान लेता हूँ, केजरीवाल जी दोषी है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहती, नरेंद्र मोदी चाहते, तो क्या लोकपाल बिल पास नहीं हो जाता पार्लियामेंट में? उनका तो बिल ही नहीं था, उनका तो मुद्दा नहीं, जिनका मुद्दा था उन्होंने क्या किया? आप क्या सवाल यहाँ पे है? सवाल है कि, और हम सुनिए, आज 10 साल हो गया, 10वीं एक तरह से जन लोकपाल को मार दिया गया। और किसने मारा? जिसने उठाया था उसने मारा। ठीक है, बिल्कुल। आज हम 10वीं वर्ष मतलब 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं उस जन लोकपाल मुद्दे का। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे हम जन लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हाँ, अन्ना जी ने कहा था कि अगर जन लोकपाल बिल पास हो जाए तो 60% भ्रष्टाचार मिट जाएगा। जब माननीय पत्रकार लोगों ने पूछा कि अगर नहीं हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम कपिल सिब्बल के घर पानी भरेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो। क्या लग रहा है कि जो अगर आपकी जो है नरेंद्र मोदी सरकार भी जन लोकपाल बिल को पास नहीं करेगी? हम मोदी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, पास तो पार्लियामेंट में ही होगा। हम जन लोकपाल बिल की हम दिल्ली प्रदेश से बात कर रहे हैं। बिल कोई भी पास होगा तो विधानसभा में पास होगा या कि पार्लियामेंट में पास होगा? पहले आपको परिप्रेक्ष्य बता देता हूँ। दिल्ली में 2015 में दिल्ली प्रदेश असेंबली में जन लोकपाल बिल को टेबल किया गया था। उसके बाद सेंटर को भेजा, सेंटर ने फाइल वापस भेजी। आज भी दिल्ली के लॉ मिनिस्टर के ऑफिस में फाइल सड़ रही है ठंडे बस्ते में। आप ये बताइए, जब पहली बार जन लोकपाल बिल लाया गया था उस समय किसने विरोध किया था? कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र की सरकार थी ना, तो केंद्र सरकार क्यों विरोध करती है? क्योंकि पूरे देश में उनका शासन होता है। सेंटर और दिल्ली को मिलकर दिल्ली प्रदेश के लिए जन लोकपाल बिल पारित करना चाहिए। दिल्ली के आप आए ना सेंटर की बात पे, तो सेंटर को भी दोषी मानते हैं ना? तो फाइल तो यहाँ पड़ी है ना इस वक्त। हाँ, दोनों दोषी है। हाँ, दोनों दोषी हैं, दोनों दोषी। जी धन्यवाद, मैं यही पूछना चाहता था कि दोनों दोषी हैं। बिल्कुल दोनों दोषी। और अगर केंद्र सरकार नहीं पास करेगी, अगर सुनिए 2016 के बाद ये फाइल जो सेंटर ने भेजी थी वो अभी भी दिल्ली के लॉ मिनिस्टर, दिल्ली प्रदेश के लॉ मिनिस्टर के ऑफिस में पड़ी है। वो उसको काम करके, ये देखिए, उसको उस पर काम करके आगे भेजे। अगर इसको सीधा कर, अगर सेंटर उसको हटाता तो आगे। हम ये चाहते हैं, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मिलके इस पे काम करें और दिल्ली प्रदेश को सशक्त जन लोकपाल बिल देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं हमें परेशान कर रहे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोक सेना हिंद के माध्यम से हम कमिटेड हैं। दिल्ली की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि जन लोकपाल बिल हम लेके आएंगे और दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दिल्ली प्रदेश इस बहाने एक लीड करेगा पूरे देश में, और जब दिल्ली में आएगा तो देश में भी उनको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो देश के नेताओं की ना दिल्ली के नेताओं की मंशा है कि वो दिल्ली में आप ये बताइए। हाँ, आपने सही बात कहा कि केंद्र भी नहीं चाहती है, लेकिन आपके केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि हम तो बड़ा यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए दिल्ली को, महिलाओं को मजबूत कर दिए, सब कुछ बस में फ्री कर दिए। आप उसका कैसे जवाब देंगे? वो तो कह रहे हैं संजय सिंह को भी हमने जेल भेज दिया। आप कैलाश खेर का एक गाना सुनिए, बोल रे दिल्ली बोल, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। अच्छा। शिक्षा की बातें बेमानी, गढ़ली झूठी एक कहानी। शिक्षा की बातें बेमानी, गढ़ली झूठी एक कहानी जी। और मोहल्ला क्लिनिक जैसे छाई घटा बरसाना पानी। क्या आपको क्या लगता है मोहल्ला क्लिनिक में भी भ्रष्टाचार हुआ है? जाके देखिए ना, मोहल्ला क्लिनिक के बड़े बड़े अस्पताल में जाके देखिए, जीबी पंत में जाके देखिए, लोकनायक जयप्रकाश देखिए। दिल्ली सरकार के तहत 30 अस्पताल आते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दिए। सुनिए, वो तो वापस ले ली ना, अभी तो चल रहा है। अरे क्या, अभी आप अप्लाई करेंगे तब आपको वो फ्री मिलेगी बिजली, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दिल्ली में 30 अस्पताल, दिल्ली सरकार के तहत 30 अस्पताल आते हैं। 150 से ज्यादा डिस्पेंसरीज है और 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक। जाके हालत देखिए। क्या लग रहा है? बिल्कुल खराब है हालत है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा। देखिए जनता परेशान है। आप क्या करेंगे फिर इसके खिलाफ? आप इनकी मंशा नहीं है। लोकपाल, जन लोकपाल बिल लेके आएंगे। लोक सेना हिंद 2025 में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली का विकास। अच्छा, दिल्ली में हम कमिटेड हैं एक अच्छा शासन लाने, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि देखो जी, हमरे में जो था भ्रष्टाचारी हम तो जेल भेज दिए, हम कहाँ मना करते हैं। दिल्ली में आप जाके देखिए, झुग्गी झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े कॉलोनीज में लोग परेशान हैं, और ये व्यक्ति खुद जाके शीश महल में जाके घुस के बैठ गए। नैतिकता कहाँ पे? तो केजरीवाल जी कहते हैं हम तो ईमानदार हैं, संजय सिंह गए, हम कोई बात नहीं, ले जाइए। अरविंद के जो सिसोदिया जी हैं उनको भी ले गए, हम तो ईमानदार हैं। अपने आप को सर्टिफिकेट देने से काम नहीं होता। जो एक नैतिक व्यक्ति होता, दिल्ली का एक नैतिक सीएम शीश महल नहीं बनाएगा अपने लिए। पहले क्या लग रहा है वो भ्रष्टाचारी है? आपके हिसाब से भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल? देखिए, अनैतिकता, भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंसी सब आपस में जुड़े हुए। अच्छा। दिल्ली में काम तो हो नहीं रहे। दिल्ली में समस्या आप जाके पूछिए, आप मीडिया के व्यक्ति जाके पूछिए, दिल्ली में परेशान है लोग। सड़कें ले लीजिए, कूड़ा करकट ले लीजिए, बिजली, हवा, पानी सब खराब है यहाँ पे। वो तो कह रहे हैं हम बहुत ईमानदार हैं, साधारण घर में रहते हैं। 500 करोड़ रुपए उन्होंने उस पे खर्च किए हैं, विज्ञापनों पे। अच्छा। विज्ञापनों की सरकार है जनाब। कह रहे हैं हम दो कमरे के घर में रहते हैं। शीश महल आपने देखा नहीं? शीश महल देखा है ना? शीश महल। अच्छा। शीश महल 55 करोड़ का बना है। 55 करोड़ का, यानी वहाँ भी भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने। अंडरस्टूड है ये तो। हाँ। ये तो अंडरस्टूड है कि जो व्यक्ति खुद अपने लिए दिल्ली की समस्या, दिल्ली ने मैंडेट दिया था उनको, दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था कि दिल्ली की समस्या समझे। आप क्या कीजिएगा, कैसे हटाइएगा इनको? हम ये कहते हैं कि देखिए, वोट की चोट। पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। हाँ। लोक सेना हिंद के माध्यम से हम आए हैं। दिल्ली के लोगों के साथ दिल्ली का विकास, दिल्ली के लोग चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में नई सत्ता लेके आएंगे और अच्छे काम खुद जनता। ये तो सेकुलर के बात पर जो है, मुस्लिम मतों पर और झुग्गी झोपड़ियों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है वोटों पर, उसका क्या तोड़ निकालेंगे आप? बड़ी समस्या है। बांग्लादेशी जो आए हुए हैं यहाँ पे, इलीगल इमिग्रेंट्स, हम ये कहते हैं कि उनके वोटिंग राइट्स आप ले लीजिए जी, क्योंकि ये वोटों की राजनीति कभी खत्म नहीं होने वाली। जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, इंडिया हो गए चाहे बांग्लादेश आए, लोक सेना हिंद ने हमेशा कहा है कि इनके वोटिंग राइट्स खत्म कीजिए। वैसे तो ये होने नहीं चाहिए इस देश में जी, लेकिन अगर आप इनको कहीं किसी कारणवश उनको नहीं भेज पा रहे तो हम कहते हैं उनके वोटिंग राइट्स खत्म कीजिए, ताकि इस किस्म की वोट बैंक की पॉलिटिक्स कम हो।